वो सिक्के का दूसरा पहलू प्रत्येक खुद बताएगा कि भाई कैसे वो इंटरव्यूज में और दूसरी कंपनीज में रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से भी सीखो कि कैसे रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक यार वो बताओ अपनी वो स्टोरी, अपनी की साइट ऑफ जेडएस वाली, क्या हुआ था तुम्हारे पास अमेजन वाली भी। पहला जो रिजेक्शन मिला था वो मिला था, पहला जो रिजेक्शन मिला था वो मिला था की साइड से। तो की साइड से क्या होता है कि की साइड ओनली अलाउड के जिसका जिसका सीजीपीए 8 के ऊपर है उसी को अलाउ करता है। और हम लोग का जो कॉलेज है वो एक ग्रुप के अंदर आता है जिसको टेक्नो इंडिया ग्रुप है। उसके अंदर भी 16-17 कॉलेजेस है, उसका प्लेसमेंट एक साथ होता है। तो टोटल जितना था उसमें से 200 बच्चा ऐसा था जो एप्लीकेबल था अप्लाई करने के लिए कंपनी के लिए। तो ऑलमोस्ट 200-250 बच्चे अप्लाई किया। उसके बाद एक उसका टेस्ट हुआ था जिसमें नॉर्मल एप्टीट्यूड था, कोडिंग का एमसीक्यूज था। उसको ऑलमोस्ट 15 बच्चा क्लियर किया था उसको। तो उसके बाद एक हुआ था टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में वो लोग दो चीज के ऊपर काम करता है मेनली। एक है मतलब पूछता है मेनली, अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो उसको डीएसए के ऊपर से पूछेगा, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो उसके ऊपर पूछेगा। मतलब दोनों ही पूछेगा, अगर एक भी स्ट्रांग हुआ तो आप टेक्निकल क्लियर कर पाओगे। तो मेरा नेटवर्किंग स्ट्रांग था, डीएसए तक उस टाइम पे उतना भी स्ट्रांग नहीं था। तो मेरा नेटवर्किंग के ऊपर पहला टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया। तो ऑलमोस्ट पहला टेक्निकल राउंड जो क्लियर हुआ था ऑलमोस्ट 8-9 जन का क्लियर हुआ था हम लोग का कॉलेज से, मतलब पूरा टेक्नो इंडिया ग्रुप से 8-9 जन का क्लियर हुआ था। तो पहले क्या होता था कि इस कंपनी का कोई एचआर राउंड नहीं होता था। तो लेकिन इस साल वो लोग एचआर राउंड ऐड किए। तो तो उसके बाद एचआर राउंड भी दिया और एचआर राउंड क्लियर भी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि टोटल 5 लोगों का क्लियर हुआ था उसके बाद टेक्निकल और एचआर। लेकिन वो लोग बोला कि मतलब पूरा टेक्नो इंडिया ग्रुप से तो बोला कि नहीं अभी लोग 4 लोगों के लेंगे और मेरे को वेटिंग लिस्ट में रखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल का स्कोर मेरा फीट में से मेरा 5 नंबर में था नाम। तो मैं वेटिंग लिस्ट में चला गया और अभी भी वो वेटिंग लिस्ट में ही है। तुम्हारा सीजीपीए कितना है कॉलेज का अभी तक? अभी करेंटली 8.7 है। ओके, तो 8.7 सीजीपीए है, वो भी सुपर्ब है, वेरी गुड। और फिर ये तुम्हारे साथ, चलो ये तो की साइड में तो तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारा हार्ड लक हो गया, मैं बोलता हूँ जिसको, मैं वही बोलता हूँ, इधर इधर उंगली मारूंगा मतलब किस्मत का खेल है कि तुम्हारा लकीली तुम्हारा नंबर नहीं आया टॉप 5 में जो उनको चाहिए था, करेक्ट? ये टॉप 5 पे आया था, मैं 5th में था और वो अच्छा, लोग 4 लोगों को लिया। उनको बोलना था कि प्लीज एक और, एक और, एक और। ठीक है, तो ठीक है, इसमें फिर तुमने क्या गाना गाया? मुझे लगता है तुमने, पता कौन सा गाना गाया होगा? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलो मैं खुद बोलता हूँ, बेचारों का नुकसान हुआ, उन्होंने तुमको नहीं लिया। तो मैं पूछ रहा था वैसे तुमसे, वो अपना अमेजन और जेडएस वाला स्टोरी कुछ बताओ ना, अगर उसको, उसके अंदर किसी को अगर क्लियर करना इंटरव्यू या फिर उसका एग्जाम, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक हल्का सा गाइडेंस दे देते उसके ऊपर। हाँ श्योर श्योर। तो जेडीएस में क्या होता है, जेडीएस में पहले एक एप्टीट्यूड राउंड होता है। उसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का रहता है, मतलब इतना भी बाकी एग्जाम्स की तरह इजी नहीं रहता है जेडीएस का पहला राउंड। तो जेडीएस का पहला राउंड जो लोग क्लियर करते हैं उसके बाद एक होता है वीडियो इंटरव्यू ऑटोमेटेड। मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से आपका क्वेश्चन आएगा एचएट टाइप का और उसको आपको सॉफ्टवेयर ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करके आंसर करना पड़ता है। उसमें आपको वॉइस, आपका इंग्लिश, ये सब टेस्ट करता है। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 10 to 15 days वो लोगों ने एक लिस्ट भेजा कि टोटल टेक्नो इंडिया ग्रुप से वो लोग 2 रोल के लिए आए थे, एक है टेस्ट एनालिस्ट और एक था सर्विस डिलीवरी एनालिस्ट। और दो दो टोटल रोल के लिए ऑलमोस्ट 180 स्टूडेंट्स वर शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम आवर टोटल टेक्नो इंडिया ग्रुप। और उसका लिए पहले एक राउंड होता है। उसमें क्या होता है कि पहले एक एग्जाम टाइप का होता है जहाँ पे आपको केस स्टडी दिया जाता है। उस केस स्टडी के साथ साथ कुछ एसक्यूएल का क्वेरीज रहता है और आपको अप्रोच लिखना पड़ता है। उस क्वेरीज और अप्रोच को लिख के आपको एक के साथ साथ ही के बाद ही जेडएस का एक तुम्हारा यहाँ पे टेक्निकल वॉइस चला मेंबर के गया साथ था, आपका इंटरव्यू केस होगा। स्टडीज के बाद क्या बोले तुम? हाँ तो एक क्या होता है कि पहला राउंड होता है आफ्टर क्लियरिंग द वीडियो राउंड, वीडियो इंटरव्यू राउंड। उसके बाद एक होता है केस स्टडी राउंड। केस स्टडी में क्या होता है कि आपको इस सिचुएशन दिया रहता है। लाइक मान लीजिए कि एक होटल है, उस होटल का एक चेन है और एक डेटाबेस दे दिया कि ये डेट में ये लोग रहता है, इतना इसका प्राइस है, ये सब चीज़ एक टेबल दे दिया। उसके साथ साथ 4-5 क्वेश्चन रहता है। तो आपको क्या करना होता है, उसको आपको एनालाइज देना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच किए और उसका सॉल्यूशन भी देना पड़ता है।
इन रिटन फॉर्मेट, मतलब कॉपी में लिख के उसको पीडीएफ करके अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको जेडिएस का ही कोई एनालिस्ट या कंसल्टेंट के साथ एक डिस्कशन राउंड होता है, उसमें आप उसके साथ ये डिस्कस करते हो कि आप कौन सा अप्रोच से गए, इस अप्रोच से ही क्यों गए, दूसरा अप्रोच क्यों नहीं अपनाया, ये सब चीज डिस्कस होता है कि क्या इससे भी अच्छा अप्रोच हो सकता था, एक केस स्टडी में जैसा होता है। तो ये राउंड हो गया। और इसके बाद जो लोग इसको क्लियर करते हैं उसके बाद होता है एक मैनेजरियल कम एचआर राउंड, जो लेकिन मेरे को पता नहीं था कि उस राउंड में भी ये लोग एसक्यूएल वगैरह से पूछेंगे, लेकिन उस राउंड में भी एसक्यूएल वगैरह से पूछा, एचआर नॉर्मल डिस्कस किया कि जेडीएस के बारे में क्या पता है, क्यों आना चाहते, तो नॉर्मल जो एचआर क्वेश्चंस होता है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछा। लेकिन उस राउंड में मेरे केस में ये हुआ कि शायद जो एचआर था उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन बैठा नहीं ठीक से। तो लाइक मैं आंसर बता रही थी लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था, या मैं समझा नहीं पा रहा था, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था। तो इसके लिए इंटरव्यू देने के बाद ही मेरे को पता चल गया था कि ये लास्ट वाला राउंड तो क्लियर नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसके साथ आप बात कर रहे हो आपका एचआर, स्पेसिफिकली इन एचआर राउंड, क्योंकि टेक्निकल में तो आपका अगर आंसर सही रहे तो ठीक है, हो गया, लेकिन इन स्पेसिफिकली इन एचआर राउंड अगर आप ठीक से कम्युनिकेट उसकी तरह से, वो जो सुनना चाहता है जैसे सुनना चाहता है, प्रॉपर कम्युनिकेट अगर नहीं हो रहा है एचआर राउंड में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दैट। तो एक सिंपल सी भाषा में बोलूं, जेडएस का जो इंटरव्यू है या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो is based more on your analytical skills rather than on technical skills, ऐसा? जो हम लोग का टाइम, जो हम लोग का जो रोल था, जो रोल लेके हम लोग का कॉलेज में आया था, वो प्योरली था डेटाबेस और एसक्यूएल के ऊपर। मतलब उन लोग को सिर्फ एक ही चीज चाहिए था, वो डेटाबेस और एसक्यूएल, और कुछ नहीं। अगर उसमें आप अच्छे हो तो हो, वरना और अगर आप कौन सा भी प्रोजेक्ट किए हो, आपका डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग स्किल जितना भी अच्छा हो, दैट डोंट मैटर देयर। ओके, ऑसम। मतलब तो एक एसक्यूएल भी अगर सीख लिया तो जेडएस में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, और यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ तभी आई जब तुम्हारी बात या तो उनको समझ नहीं आई एचआर को, या फिर बोल लो कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की हाँ, वजह से। कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक नहीं बैठा उस दिन, उस टाइम पे। और फिर अमेजन का कैसे हुआ था सीन? अमेजन का था, अमेजन का स्पेसिफिकली एक पूल, मतलब टायर 3 है, ऑब्वियसली ऑन कैंपस नहीं आएगा अमेजन। तो अमेजन का क्या होता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी मतलब एक आईआईटी जादवपुर, शिवपुर और एनआईटी छोड़ के जितना भी कॉलेजेस है, उस सबको लेके एक साथ एक राउंड होता है। हाँ, उसमें क्या होता है कि सिर्फ सीएससी और आईटी वाले को मिला था चांस। तो ऑलमोस्ट 3,000 टू 3,500 लोग पहले जो अमेजन का जो राउंड होता है उसके लिए अप्लाई किया था, बैठा भी था। उसके अंदर से सिर्फ 100 लोगों को, आउट ऑफ टोटल वेस्ट बंगाल से सिर्फ 100 लोगों को इंटरव्यू देने के लिए मिला था। तो उसमें से था मेरा नाम, हम लोग के कॉलेज से 4-5 लोग ही थे। तो इंटरव्यू देने के लिए गया, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए, मेरा प्रिपरेशन कभी भी प्रोडक्ट बेस के लिए मतलब उतना मैंने एफर्ट नहीं डाला था, क्योंकि मैं कैट का प्रिपरेशन भी कर रहा था साथ में। तो उतना हार्ड कोडेड उस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप के नहीं गया था। लेकिन फिर भी उसने मेरे से 3 क्वेश्चंस पूछे थे, तो तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। लेकिन वही बात है कि उसका अप्रोच शायद ठीक नहीं था। लेकिन इंटरव्यू अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो अमेजन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि नॉर्मल मतलब आपको पूरा कंफर्टेबल कर देते हैं। आपको कोडिंग का चीज खोल के ड्राइंग वगैरह करके, मतलब ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रहे हो। कि आप बोलोगे अप्रोच पता होगे, वो आपको बोलेगा कि थोड़ा सोचो और सोचो, ऐसे सोचो अगर इस अप्रोच पे जा सकता है कि नहीं। तो मतलब एज ए एक्सपीरियंस इट वाज ग्रेट। लेकिन मेरा उतना कोडिंग का शायद उस लेवल तक, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का लेवल उतना तक नहीं था कि हम क्लियर कर पाए। तो आफ्टर दैट टोटल वेस्ट बंगाल से 10 लोगों का इंटर्नशिप लगा था अमेजन पे, इंटर्नशिप बेसिस पे था। ओके, तो इंटर्नशिप बेसिस पे था, इसलिए सिर्फ इंटरव्यू था, ओनली इंटरव्यू, नो एग्जाम? नहीं, पहले राउंड हुआ था, पहले एग्जाम्स हुआ था। उस एग्जाम में 3,500 लोग बैठे थे, उसके बाद 100 लोगों का इंटरव्यू हुआ। माँ कसम, 3,500 का वही एप्टीट्यूड वाला राउंड हुआ, फिर हाँ, उसमें से एप्टीट्यूड हुआ, उसके बाद कल्चरल फिट करके ऐसा कुछ राउंड था, मतलब वो राउंड था। सब कुछ मिला के कोडिंग भी था। कोडिंग उसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर वाला कोडिंग था। लाइक
ऐसे अमेजोन में ऐसे ही देता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि रिलेटेड है अमेजोन से। लाइक मेरे केस में ऐसा था कि एक लिंक लिस्ट देके उन लोग का कोई बुक का प्रॉब्लम से कि अगर मान लो कि वेयर हाउस में बुक्स का ऐसे कुछ है, उस टाइप का प्रॉब्लम था जिसको हमको लिंक लिस्ट अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो वो सब वो दोनों कोड ही हम कर लिए थे। इंटरव्यू राउंड में भी तीनों कोड किए थे, लेकिन अप्रोच में शायद उतने एफिशिएंट अप्रोच नहीं था, क्योंकि उस टाइप का प्रैक्टिस मेरा नहीं था उस टाइप का क्वेश्चंस का, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए अगर स्ट्रांग नहीं हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो आई नो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, अगर किसी को भी ऑप्शन मिले, एप्टीट्यूड तो मेरा क्लियर हो ही जाता क्योंकि मेरे पता था एप्टीट्यूड किया, तो वो जो एक्सपीरियंस मिला मेरे को वो बहुत अच्छा था। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को आज एक ये बात बताना चाहूंगा या मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो एक्चुअली बहुत अच्छा बना है और एक ही वीडियो में आपने इतनी सारी कंपनीज का आपको एक्सपोजर मिल गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे आज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए, डेटाबेस, एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, और कम्युनिकेशन। तो आज इफ यू सी जितना भी मैंने आज तक अपना ज्ञान दिया है, ये वीडियो इज एक्चुअली अ समराइजेशन ऑफ दैट। ओके, तो आज इस वीडियो से हमने ये सीखा। चलो मैं प्रत्येक के किस्मत में ये था कि चलो उसका कॉलेज का टाइप था, ओके, तो कॉलेज की अच्छी रेपुटेशन है जिसकी वजह से उसके कॉलेज में कंपनीज आई कुछ, तो ठीक है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि ये कंपनीज ऑफ कैंपस या 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस को भी हायर करती हैं, करेक्ट। तो ये तो है नहीं एक बार जो फ्रेशर घुस गया तो वो सीधा रिटायरमेंट होके बाहर निकलता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस्ड की भी लेटरल हायरिंग होती है। तो मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, आपको आज एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल गया, क्योंकि फ्यूचर में शायद आपका एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा, बट आपको टेक्निकल स्किल्स पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी ये तो हमने आज फ्रेशर लेवल की वीडियोस बनाई है। अगर भगवान चाहेंगे और आप सब्सक्राइबर्स लोग चाहोगे और आप सबकी दुआ रहेगी, तो हम आगे एक एक्सपीरियंस लेवल के भी वीडियोस बना सकते हैं कि जब 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाए तब उस कंपनी में क्या सोच के, क्या स्किल्स एनहांस करके स्विच मारा जाए, ठीक है। तो प्रत्यय ने आज हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जो इस वीडियो में लिखे देख रहा है तो वो प्लीज एटलीस्ट थैंक्स टू प्रत्यय जरूर लिखे, क्योंकि उसने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ 1 घंटा हमारे साथ ऑलमोस्ट बैठ के वार्तालाप किया है, ठीक है। 1 घंटा प्रत्यय ने हमसे बातें करी जो उसने एक्चुअली इतने साल स्ट्रगल किया, और अभी मैं बैठ के कुछ और घंटे बैठ के मैं इसको एडिटिंग करूंगा, तो मेरे भी बहुत सारा एफर्ट्स इसके अंदर जाने वाला है। और ये सब हम एफर्ट्स किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, क्योंकि मुझे भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। प्रत्यय के भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो चाहता तो अपना ज्ञान अपने पास रख सकता था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये प्लीज इस वीडियो की दुआएं आप प्रत्यय को देना, मुझे नहीं चाहिए, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टू यू प्रत्यय एज वेल फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल ऐसे देखते रहो और आप दूसरों का भी चैनल देखते रहो जितने और यूट्यूबर्स हैं, और आप ऐसी लाइफ में आगे आगे बढ़ते रहो। बस आपको कोई स्ट्रगल या फिर आपको स्ट्रगल तो करो आप, बट मेरा दिल है आपसे, आप कुछ प्रॉब्लम ना कभी आपको कोई फेस करनी पड़े, ठीक है। आपका काम आसानी से हो जाए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, छाते रहो, और दुआ में याद रखना, और होगा तो दोबारा मिलेंगे फिर। एंड सर आपको भी थैंक यू, आप इतना कुछ शेयर कर रहे हैं। मेरा भी एक प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं आपके पास गया था, आपने इतना हेल्प किया, सबको करते हो आप इतना हेल्प, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। एज ए फ्रेशर हम लोग के पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता कि क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। जॉब तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये सब एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोग नहीं होते तो मतलब बहुत मुश्किल होता। तो थैंक यू आपको भी बहुत। नो प्रॉब्लम, टाइम निकल के कर रहे हो इतना कुछ। देखो अभी वीकेंड पे बैठ के मैं तुम्हारे साथ लगा हूँ इंस्टेड हैविंग फन विद माय किड, तो बस ये मैं कर रहा हूँ। वही बात आ गई, मैंने अपना फैमिली टाइम छोड़ के, तुम अपना पर्सनल टाइम छोड़ के, हम एक यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, और यूट्यूब में भी आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो इस चीज में 3rd ईयर 4th ईयर में है, करेक्ट। तो आइडली हम सब अच्छा ही सोच रहे हैं और चाहते हैं कि सब अच्छा ही हो आगे भी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, एटलीस्ट किसी को तो मोटिवेशन मिले, है ना। चलो थैंक यू सो मच प्रत्यय फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड सी यू अगेन इन फ्यूचर।
थैंक यू, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच।